हेलो। आज हम कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को कर रहे हैं। ये सबसे पहले एक काम करिएगा, आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है वो खोलें, जल्दी से वीडियो को रोकें अभी और देखेंगे कि एनसीईआरटी का 224 पृष्ठ खोलिएगा। वहां पर इससे पहले हमने प्रश्न करवा चुके हैं और वहां पर ये 1 2 3 तीन क्वेश्चन है और उसी के ऊपर ये वाला एग्जाम्पल है। मैं ये कर रहा हूं और उसके बाद 231 पृष्ठ पर 12.3 का एग्जाम्पल है। पहले हम 12.2 तक करते हैं। पहला सवाल, ठीक है, उस पृष्ठ को देखिए, 224 खोलिएगा फटाफट, फिर आप देखते हैं, रफ निकाल लेना अपना, वही करते हैं। जो जो क्वेश्चन आपसे होते जाएंगे वो मैं फिर छोड़ता जाऊंगा। पहले 2-4 क्वेश्चन कर लें बीच में अभ्यास के लिए, ओके, फिर तो आप फर्राटे भरेंगे, फिर देखना क्या हाल होता है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। देखिए भाई, कोई भी चीज है, कोई भी परिपथ है, किससे चलता है? बैटरी से। और बैटरी में क्या है? विभव का जब तक अंतर नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव नहीं होगा, उसी का नाम फिर धारा हो जाता है। ओके, तो कौन बनाता है विभवांतर? या तो सेल कहें या फिर बैटरी कहें। तो सेल का जो चिन्ह है वो इस तरह से होता है, आप जानते हैं। ये देखो, ये माइनस और ये प्लस, ये बैटरी कह दें या सेल कह दें। सेल और या फिर बैटरी। बैटरी के लिए हमें बनाना पड़ेगा भाई। देखो, बैटरी का कई सेलों से मिलकर के बैटरी बनती है, समझ गए? इस तरह से देखो, फिर विभवांतर बनाए, क्योंकि इसका उच्च विभव और ये इसका निम्न, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या धारा का प्रभाव होता है। ओके, ये जान लो। पहला सवाल आपका समझ में आ गया। ये लिखना है मुझे, बैटरी या बैटरी शब्द लिखिए या फिर वहां सेल लिखिए, एक ही बात है। ओके, बैटरी लिख देंगे या सेल लिख देंगे। पहला सवाल आपका समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल देखेंगे, नंबर दूसरा क्या है? ये कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट है। देखिए, एक ए और एक बी, दो बिंदु हैं। तो जब एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ठीक है, डेफिनेशन वही पुरानी वाली है इसकी कि V बराबर क्या हुआ? W/Q। और देखो, इससे डेफिनेशन से निकाल लो अपना ये वाला 1 वोल्ट। तो पहले क्या लिखेंगे हम? एक और एक तरीका बता रहा हूं। यदि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट होगा। इसका अर्थ ये है। ओके, अब तो लिख सकते हो ना, कहां ऐसी खास बात है, ये तो डेफिनेशन आप पहले से जानते हो। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्या है? नंबर 3 थोड़ा सा करने का सवाल है। देखो, 6 वोल्ट बैटरी गुजरने वाले हर एक कूलाम को कितनी ऊर्जा दी जाती है? 6 वोल्ट बैटरी से पढ़ लेंगे। सवाल क्या है? विभवांतर कितना है? विभवांतर मतलब V का मान कितना है? 6 वोल्ट। हर एक कूलाम, तो मतलब आवेश दिया है, कितना दिया है आवेश? आवेश दिया है भाई आपका Q बराबर 1 कूलाम। कूलाम को C से लिखते हैं ना, ठीक। कूलाम को कितनी ऊर्जा का मतलब है किसमें ऊर्जा? W का मान निकालना है। अर्थात देखें, कार्य करना पड़ता है या ऊर्जा, ये जब भी आएगा तो ऐसे लिखना है आपको। ओके, ये हमें निकालना है। तो इनके बीच में V/Q/W का भी तो सूत्र लिखा था हमने, क्या होता है? V बराबर W/Q। मान रख दे रहे हैं सबके, देखो, या W बराबर V/Q। तो हमें W का ही मान निकालना है। ये V का मान कितना है? 6 और Q का मान कितना है? कूलाम 1। तो ये क्या हो गया? W बराबर 6 और ये विभवांतर का मात्रक वोल्ट कूलाम, या वोल्ट कूलाम लिखें या फिर लिखें जूल। तो ये जूल में पूछ रहा है, कितने जूल? तो ये हो गया जूल, या फिर इसको जे भी लिख सकते हैं। ओके, ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा का मात्रक हमने लिख दिया है। ये आप समझ गए होंगे। देख लें सवालों को, उसके बाद इसको पॉज करें वीडियो और फटाफट मैं अगला नंबर, चौथा नंबर कर रहा हूं। सवाल क्या आएगा? चौथे नंबर का। चौथे नंबर का मतलब है एग्जाम्पल नंबर 12.2 कर रहे हैं हम। ये अभी हम 224 पृष्ठ पे ही कर रहे हैं। क्या है? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच
2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। बिल्कुल ये सवाल और ये सवाल एक ही तो था। अब की बात क्या हो गया, 12 वोल्ट विभवांतर हो गया। विभवांतर ये है 12.2 एग्जाम्पल, ठीक। विभवांतर कितना है, विभवांतर मतलब V का मान कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। ओके, अब क्या रखा है कि 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब, कूलम्ब का मतलब क्या है, ये देखो एक तो ये दिया आवेश और ये दिया है 1, और तीसरी चीज हमें निकालना है कार्य मतलब W वाला। वो इस अभी अभी जो सूत्र लगा है वही तो लगना है, कुछ और तो नहीं लगना है। क्या आ गया देखें, आवेश, आवेश जो दे रखा है वो Q का मान दे रखा है आपको 2 कूलम्ब, कूलम्ब को हम C से लिखते हैं, ये आपको पता है। और कार्य, और कार्य का मतलब क्या है, W कितना करना है, वही सूत्र लगाएंगे हम, W बराबर VQ। सीधे लगा दूं, कोई दिक्कत कोई नहीं। चलिए तो W बराबर क्या, V का मान कितना है 12 और Q का मान दे रखा है कितना 2, तो कितना हो गया 12 दूनी 24 हो गया। 24 क्या लिखें, जूल, कार्य का मात्रक जूल, तो हम जूल लिख दें या जे लिख दें, जैसे पीछे लिखा था, या जूल लिख दें। अगर जूल में पूछता है तो कहेंगे वोल्ट, और क्यू का मतलब कूलम्ब, वोल्ट कूलम्ब भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल कर रहे हैं हम। अगला सवाल क्या है, ये हम, अब आप पृष्ठ संख्या खोलिएगा 231 पृष्ठ पे। इसके बाद वाला प्रश्न है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो ये बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। एक सवाल तो यहां तक हो गया भाई, ये वाला। ओके, और दूसरा सवाल है, यदि किसी विद्युत हीटर, ये अलग से सवाल आ गया, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो ये विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। इस सवाल को करिएगा पहले फटाफट, जल्दी से करें। चलिए, वीडियो पॉज हो गया होगा तो उतार लिया है, तो मैं अगला सवाल करता हूं। ओके, उतार लिया होगा, बहुत होशियार हो ना आप लोग। चलिए नंबर देखें हम, पहला सवाल करते हैं ए नंबर का। क्या सवाल है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध दे रखा है तो प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं, बोलो भाई। प्रतिरोध को R से लिखा जाता है, ठीक। ये कितना है 1200, और विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट, ये क्या है विभवांतर, विभवांतर का मतलब V, विभवांतर। ओके, ये क्या हो गया V, और V कितना दे रखा 220 वोल्ट, कितनी धारा, विद्युत धारा लेगा। तो धारा का मतलब क्या है, विद्युत धारा, बोलो भाई I का मान निकालना है। और ये RVI हम क्या जानते हैं, ओम का नियम तो है ये, और क्या है V बराबर IR। बहुत इजी सवाल है। या फिर I का मान निकालना है तो क्या V बटे R हो जाएगा, नहीं वही है, घिसा हुआ सवाल, कोई नया सवाल नहीं। V का मान कितना है देख लो, 220 लिखा था, 220, तो ये हो गया 220, और R का मान कितना है 1200, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, काटना भाई, काट लो चलो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो ये हो गया 60, तो 11 बटे 60 हो गया। I का मान कितना आ गया 11 बटे 60, या हम करें भाग इसको, तो 60 11.0, तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 60 आएगा, 40, 50 आ गया भाई ये तो, ठीक है। दशमलव लगवा 0, अब 6 8 48, तो ये मान लो, ठीक है। 8 6 48, 480 आएगा। बस ये देखो 3 और आ जाएगा, 3 मान के चलो, ठीक है। तो ये आएगा भाई 20 आ जाएगा, 200 कर गए, 6 18, 180 वही आ गया है। तो यही हम लिख देते हैं, क्या आएगा I का मान 0.183 एम्पियर। एम्पियर को ऐसे लिखते हैं, या लिख दो एम्पियर, एम्पियर। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे सवाल, सवाल नंबर है इसका बी नंबर क्या है देखो, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो R का मान मैं लिख देता हूं सीधा 100 ओम। ओम को इस तरह से लिखते हैं, ओके। यही चीज है, अलग नहीं है।
ये विद्युत हीटर 220, ये भी 220 पर, ये भी 220 पर। बस यहाँ प्रतिरोध ज्यादा है तो वहां प्रतिरोध कम हो गया, यहाँ 100 हो गया। तो कितना होगा, ये विद्युत हीटर 220 वोल्ट, V का मान कितना हो गया 220, जैसे उसमें दे रखा था वही है, अलग नहीं है, ठीक। और I की वैल्यू हमें निकालनी है, विद्युत धारा। ये विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा और वो कितनी धारा लेगा, दोनों में हम अंतर करके देख लेंगे। पूछता है तो कोई बात नहीं है। क्या आएगा, I बराबर ओम का नियम डाल दो यहाँ पर, V बराबर I R। ये क्या है, ओम के नियम से, ये भी है ओम के नियम से, लो लिख दिया हमने, ओम के नियम से, अपने आप लिख सकते हैं, ठीक। क्या हो गया, I की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिख दूं, देखो I बराबर V अपॉन R, वही तो सवाल है इसमें। कितना है ये 220 और बटे R का मान कितना है 100, इससे इसको काट दें तो कितना दशमलव आ जाएगा ना, तो I का मान हो जाएगा भाई 1 0 तो 1 दशमलव, तो 2.2 और ये एम्पियर। या लिखे हम एक ही चीज लिखे भाई, ये मैंने एम्पियर लिखी, ये आंसर हो गया। देखो आप मजे की बात देखो कितनी है, देखिए यहाँ पर प्रतिरोध है 100, तो धारा का मान 2.2 एम्पियर आया, और यहाँ प्रतिरोध है 1200, तो यहाँ धारा का मान कितना आया है 0.83। यहाँ बहुत कम आया और यहाँ बहुत ज्यादा धारा है, तो धारा यहाँ जब प्रतिरोध कम है तो धारा का मान बढ़ जाएगा, यहाँ प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो धारा का मान कम हो गया, ये अंतर हो गया, अगर अंतर पूछता है तब, ठीक है। अब मैं ये सवाल इस टाइप के आ गए हैं, तो अगले उदाहरण में दोबारा से यही सवाल आएंगे तो मैं नहीं करूंगा, और दूसरे आते हैं तो फिर मैं करूंगा, ठीक है। थैंक यू।